हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का 10 मिनट शो में। इसमें हम एक एक चैप्टर को बहुत शार्ट में ख़त्म करेंगे। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक ना। देखिए, ये टाइम एंड वर्क का है, समय और कार्य का। ये मैं कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा और उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में वो मैं कराऊंगा, ठीक ना। आप लोग इतना करके जाएंगे, आप लोग का इसी में से फंसेगा, ठीक है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई ए है और किसी कार्य को मान लीजिए एक्स दिन में करता है, और कोई बी है वो मान लीजिए वाई दिन में करता है, तो इन दोनों का जो कुल कार्य होगा ना, इन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम एक्स वाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लॉसा लिया जाता है, ठीक ना। और यही क्या होता है? कुल कार्य होता है, कुल कार्य होता है, ठीक ना। यही कुल कार्य होता है। यहाँ पे लॉसा लिया जाता है, कुल कार्य होता है। और ये जो होता है ना, ये क्षमता होता है, क्षमता, ठीक ना। तो मान लेता हूँ इसमें जब देखिए एक्स से जब इसमें एक्स से भाग कट जाएगा, भाग करेंगे, इसमें से इसको भाग किया जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई में जब एक्स से भाग करेंगे तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, यानी वाई दिन इसको लगेगा, तो ये क्षमता हो गया। और फिर वाई, यह वाई है, इसमें इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, तो ये इनकी क्षमता हो गई, ठीक है। और ये दिन हो गया, ठीक है। तो ये दिन हो गया, ये क्षमता हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मेथड हो गया। इसका सेकंड मेथड क्या होता है? इसका सेकंड मेथड होता है कि क्षमता अनुपात से, इसका सेकंड अनुपात से होता है। अनुपात से कैसे? जैसे ए हो गया एक बी हो गया, कह रहा है ना कि ए जो है ना 20 दुगुना काम करता है, तो 20 दुगुना, तो ए 20 दुगुना है, तो यानी बी का जब 1 है तो इससे दुगुना है, मतलब कि ये 2 है, ठीक है। तो ये रेशियो वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है क्षमता, ये क्षमता है, क्षमता। तो क्षमता हो गया। तो क्षमता और समय, यहाँ पे समय निकालते हैं, तो क्षमता जब है ना तो इसका समय जो है उल्टा लगेगा, उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो जल्दी काम कर लेगा। मान लीजिए जो ज़्यादा ताकतवर है वो जल्दी काम करेगा, उसकी क्षमता ज़्यादा है। और जो कमज़ोर है वो कम काम करेगा, अधिक समय लेगा। यही हो गया। देखिए, क्षमता जिसका कम है वो ज़्यादा समय लेगा, जिसका क्षमता ज़्यादा है वो कम समय लेगा। इतना समझ में आया? देखिए, एक और मेथड होता है, ये तो अनुपात मेथड हो गया, ठीक है। अब एक और इसमें मेथड ये आ गया कि जब हम लोग समय निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को मान लीजिए एक्स दिन में करते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है ए और बी मिलकर मान लीजिए वही काम वाई दिन में करते हैं, तो यहाँ पे कुल कार्य कैसे निकलेगा? इससे ना हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं दोनों में, ऐसे इसमें गुणा कर देते हैं दोनों में। तो जैसे देखिए क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स, ए एक्स और बी एक्स, इसमें गुणा हो गया कुल कार्य। और वही काम ये भी करेंगे लोग, तो ये भी करेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ए वाई प्लस बी वाई। तो देखिए कुल कार्य ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों ही मेथड हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड और ये थर्ड मेथड, ठीक ना। यही तीनों मेथड है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। कह रहा है बी अकेला 6 दिन में करेगा, तो बी अकेला 6 दिन में करेगा, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे? देखिए ये पहला वाला कॉन्सेप्ट है, ये पहला वाला, ठीक है। देखिए दिन हो गया, अब इसका क्षमता निकलेगा, यहाँ पे लॉसा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा? 12 ही होगा। आप लोग निकाल सकते हैं, 12 6 12 निकाल के यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं इतना तो नहीं बताऊँगा ना, अब इतना छोटा चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इससे भाग करेंगे 12 में, तो 12 से 12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका क्षमता 1। इसका 6 से 12 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली में समझिए। और मान लीजिए यहाँ पे 12 कुर्सी बनाना है, तो ए एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, तो कितना समय लगेगा कुर्सी बनाने में? 12 को बनाता है, एक दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक ना। 12 कुर्सी बनाना है, एक दिन में 12 बना सकता है, तो एक ही दिन में ख़त्म कर देगा। 6 जो है 6 कुर्सी बनाता है एक दिन में, 12 बनाना है, कितना दिन लेगा? 2 दिन लेगा। 6 करके 2 दिन में बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 12 कुर्सी है तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मान लीजिए एक की क्षमता 1 है, एक दिन में एक बनाता है, अब बी जो है ना 2 बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 से हम लोग भाग कर देंगे, 3 चौको 12, 4 दिन हो गया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ये एक दिन का कार्य होता है, या एक दिन का क्षमता होता है कि एक दिन में कितना करेगा, ये जो होता है, ठीक है, एक दिन का क्षमता होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है,
तो ए किसी कार्य को मान लेते हैं 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। ऐसे ही लगाना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 8 3 24। हाँ देखिए इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। लगाते लगाते आप लोग प्रैक्टिस पे आएगा कितना इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। देखिए अब 12 से देखिए ये तो कुल कार्य हो गया, ये क्या है कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य है। अच्छा 12 कुर्सी एक दिन में 12 कुर्सी बना सकता है और उसको बनाना 24, कितना दिन लेगा, तो 12 दूनी 24, 2 दिन लेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ए और बी मिल करके ठीक 8 दिन में, हाँ ठीक है। और ए और बी मिल करके ठीक है, सही है। ए और बी मिलकर मान लीजिए 8 कुर्सी बनाते हैं, तो 24 कुर्सी बनाना तो कितने दिन लेंगे, तो 8 इसमें 24 में 8 से भाग देंगे तो 8 तरीके 24 यानी 3 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में, ठीक है। और एक बात बताइए, यहाँ पे एक दिन का कार्य निकल गया, एक एक दिन का काम है ये, एक एक दिन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए 2 कुर्सी बनाता है, तो यहाँ पे जब ए 2 कुर्सी बनाता है तो यहाँ पे 3 कुर्सी है, तो 3 कुर्सी में 2 कुर्सी ये बनाता है तो 1 कुर्सी बी बनाएगा। तो क्या पूछ रहा है, बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, तो मान लीजिए कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य जो है यहाँ पे 24 है, ठीक है। और कह रहा है बी बनाएगा ना, तो बी एक दिन में 1 बना रहा है, तो 24 बनाना है तो कितने दिन में बनाएगा, 24 दिन में बनाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में, तो मान लीजिए ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है, सी जो है 18 दिन में करता है, ठीक है। तो इस कितने दिन में करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए 10 15 18 का है, सीधे एलसीएम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन और करूँ तो 10 15 18 का, देखिए हमारे ख्याल से तो 15 से 90, यहाँ पे 90 होगा, 75 5 से 90, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे 90 एलसीएम होगा, ठीक ना। तो 10 से जब 9 में भाग देंगे तो 90 में 10 से 90 में भाग देंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे बी जो है 15 कर रहा है, इसका जब 90 में 15 से भाग देंगे तो 15 से 90 होता है। 18 से भाग करेंगे तो 5 बन जाएगा, तो 18 पीछे 90 होता है, ठीक ना। इसका मतलब ये एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, और मान लीजिए 90 कुर्सी बनाना है, कुल कार्य है, ठीक है, टोटल वर्क है, कुल कार्य 90 हो गया। जब ए एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, और टोटल बनाना कितना है 90। क्या कह रहा है कि तो कितने दिनों में अच्छा क्या कह रहा है, यह तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, इन तीनों का देखिए 9 6 15 15 5 20, यानी 20 दिन में तीनों मिलकर कुर्सी बनाएंगे। सब बनाना कितना है 90 बनाना है, और इस 90 में अब 20 से भाग कर दीजिए। एक दिन में 20 बनाते हैं, 90 बनाना है, कितने दिन में बनाएंगे, 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 चौको 8 सही 1/2 दिन, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अभी आप लोगों को सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अभी जो बताएं हम ये जो है सेकेंड मेथड, अब सेकेंड मेथड पे हम लोग काम करेंगे। पहला मेथड तो आप लोगों को समझ में आ गया, सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड पे भी काम करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मान लीजिए ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक ना। इसको आप लोग होमवर्क है आप लोगों का, ठीक ना। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर कितना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आसान था, इजी था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है तथा बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है, तो कह रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा। इसका देखिए इधर इसका 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौको 60 होता है, ठीक है। ये देखिए 15 चौको 60, इसमें 15 से भाग देंगे 60 में तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 से भाग करेंगे 60 में तो 20 नहीं 60 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ठीक है ना। ये एक दिन का कार्य है, ये जो है ना ये एक दिन का कार्य होता है, एक दिन का कार्य होता है, ठीक है। ये क्षमता है, क्या है, क्षमता है, ठीक। देखिए तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे बी अकेले 3 बना रहा है, बी अकेले 3 बना रहा है, आज दोनों मिल के 4 बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है ए अकेला 1 बनाता होगा, तो कुल समय करने में उसको कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 60 काम है, 1 बनाता है एक दिन में, तो एक कितने दिन बनाएगा, तो 60 दिन लेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो 60 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सेकेंड मेथड वाला है, कह रहा है तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है। तो जो तपस है, तपस और मिहिर, ठीक ना, तो तपस मिहिर से दुगुना गति से कार्य कर रहा है। तो ये तपस है ना, ये मिहिर से दुगुना है, मतलब कि ये एक बनाता है तो ये दो बना देता है, ये एक कुर्सी बनाता है तो ये दो बना देता है। इसका मतलब दुगुना तेज से कार्य कर रहा है। कर रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए तो अगर कुल कार्य निकाला जाए, कुल कार्य कैसे निकाला जाता है, कुल कार्य कर रहा है ना कि दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 12 दिन में। अच्छा 12 दिन में कर रहे हैं तो इनके ना अनुपात से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कहेगा बी 12 दिन में कर रहा है तो बी से गुणा करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना दिन में, कितना बनाएंगे एक दिन में। मान लीजिए तपस 2 कुर्सी बनाता है, मिहिर 1 कुर्सी बनाता है, तो 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 12 दिन में कितनी कुर्सियाँ बना देंगे। तो देखिए 2 1 3, 12 3 36 कुर्सियाँ बना देंगे। आप ही सोचिए ना, मिहिर एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तपस एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, ठीक है। तो दोनों मिल के एक दिन में कितना बनाएंगे, 3 कुर्सी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 दिन में तीनों मिल के बनाएंगे तो 12 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 3 दिन ऐसे करते 12 दिन में बनाएंगे तो 36 कुर्सी बना देंगे। तो कह रहा है तो पूरे तपस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो तपस से भाग कर दीजिए। तपस एक दिन में 2 बनाता है तो इसको कितने दिन में करेगा, 18 दिन में कंप्लीट करेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ, ठीक है। फिर अब देखिए अब लास्ट चल रहा है, देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मान लीजिए ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की क्षमता में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो आ गया, तो यहाँ पे रेशियो अगर निकाला जाए तो यहाँ पे मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, 60% अधिक है ना, तो 60% का फ्रैक्शन ले लीजिए, 60/100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 2 3 6 2 5 10, इसका मतलब 3/5, 3/5 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 3/5 हो गया। एक काम कीजिए, कह 60% अधिक कार्यकुशल है कौन, ए की तुलना में बी 60%। देखिए तो बी ना, तो ए अगर मान लीजिए 5 है, ठीक है, नीचे वाला होता है हमेशा, नीचे वाला रखते हैं किसी को, तो अगर 5 है तो इसमें 3 बढ़ जाएगा, यानी अधिक है तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ठीक ना। तो अब एक बात बताइए, ये एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन एक दिन में जब 5 कुर्सी बनाता है तो 12 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो 5 5 5 5 5 12 बार जोड़ना पड़ेगा। तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं, तो कुल कार्य हम लोग सीधे लिख सकते हैं, तो 12 × 5 इतना कुर्सी बनाएगा। मान लीजिए एक दिन में 5 बनाता है तो 12 दिन में डेली 5 5 बनाएगा ना, तो 12 5 60 कुर्सी बना देगा, 60 कुर्सी बना देगा, तो कुल कार्य निकल गया 60। अब क्या करें, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा, बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, ठीक है। बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, उसको 60 बनाना है, कितना समय लगेगा, सीधे भाग कर दीजिए इसके क्षमता से, ठीक है। क्षमता से सीधे कुल कार्य में भाग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, इसको भाग करेंगे 30, इसको काटेंगे 15, इसको काटेंगे 2, इसका मतलब हो जाएगा 15/2, 15/2, 7 दूनी 14, 1 15/2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सही 7 सही 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह अकेले एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसे कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसका ऑप्शन नहीं दिया हूँ, आप लोग इसका सही से इसका क्वेश्चन लगा करके इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे जो भी डाउट्स हो आप वहाँ पे कुछ जो भी हो वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।